हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर अर्चना और आज हम ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। ठीक है, सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी शो दैट। इसमें हमें 4 पार्ट दिए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो पहला पार्ट है ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। सेकेंड है एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। थर्ड है ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। एंड फोर्थ पार्ट है सी एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी। ठीक है, हमें ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पे और हमें ये एंगल, हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। मीन्स कि ये और ये इक्वल हैं और एम को डी तक प्रोड्यूस किया गया है और जिससे कि ये और ये इक्वल हैं। ये हमें गिवन है। तो हम पहले लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि एंगल सी क्या है 90 डिग्री और एम बी इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि एम मिड पॉइंट दिया गया है, और एम सी इज इक्वल टू एम डी, ये भी हमें गिवन है। अब हमें इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है कि ट्राइंगल बी एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम ए। ठीक है, तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 चीज़ें देखनी होती हैं। तो हम पहले तो देखिए ऑलरेडी गिवन है एम बी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, और एम सी इज इक्वल टू एम डी, ये हमें क्या है, ये गिवन है। और थर्ड चीज़ देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या बन रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाते हैं जो कि इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल बी एम डी इक्वल टू एंगल सी एम ए। ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल बी एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम ए। ठीक है, ये किस रीज़न से हुए, ये रीज़न हुआ हमारा साइड एंगल साइड। ठीक है, ये रूल की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट पे हमें सॉल्व करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, तो पहले देखिए हमें अगर ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, अगर हम इसको उठा के ऐसे लेके आएँ, मीन्स कि ऐसे लाएं कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल ऊपर होनी चाहिए। तो हम जब लाएंगे इसको तो ये एंगल मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये बनाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि हम इसको अगर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं दोनों ट्राइंगल को, तो ये एंगल और ये एंगल एक ही बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल बी एम, हम लिखेंगे बी डी एम इज इक्वल टू एंगल ए सी एम। क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ सी पी सी टी की वजह से ये और ये जो है वो इक्वल हुए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों, क्योंकि ये और ये इक्वल नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो हम अगर एक दूसरे के ऊपर इन दोनों ट्राइंगल को रखेंगे तो ये एंगल जो है वो यहाँ आएगा। ठीक है, एंगल बी डी एम और एंगल ए सी एम, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। इंटीरियर एंगल्स हैं तो भी इक्वल होंगे।
और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाने का रीज़न क्या होता है कि वो दोनों जो एंगल्स बन रहे हैं वो जिस लाइन पे बन रहे हैं वो होती हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, मीन्स कि हमारी ए सी और डी बी ये पैरेलल लाइन प्रूव हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ए सी इज पैरेलल टू डी बी। देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो एंगल बन रहा है पूरा हमारा, ठीक है, ये एंगल प्लस ये जो एंगल बन रहा है, इन एंगल का जो एडिशन होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमने पैरेलल लाइन प्रूव करी है। ठीक है, तो इन के साथ जो बनने वाले दोनों एंगल्स हैं वो को इंटीरियर एंगल्स होंगे और वो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हम लिखेंगे अब एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ये मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दोनों एंगल्स का योग जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। और हमें एंगल ए सी बी ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे डी बी सी प्लस 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल दिया था हमें ये, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से डी बी सी हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा ये 90 डिग्री। मीन्स कि एंगल हमारा डी बी सी 90 डिग्री प्रूव हो गया है। चलिए अब हमें थर्ड पार्ट में सॉल्व करना है। ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। मीन्स कि ये वाला ट्राइंगल डी बी सी और बी ए सी, ये हमें क्या करना है, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये हमारा थर्ड पार्ट है। मैं फिगर यहाँ पे फिर से बना लेती हूँ। ये हमारा फिगर था। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो पहले तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा था दोनों में, हमने प्रूफ किया था। बी सी क्या है, कॉमन है, कॉमन बेस है। तो हम लिखेंगे कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, बोथ आर क्या है 90 डिग्री। तो लिखेंगे कि बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, और बी सी इस कॉमन, ये कॉमन बेस है। और देखिए यहाँ पे बी डी वो किसके इक्वल होगा, ए सी के। दोनों पैरेलल लाइंस इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि हमने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसको क्या प्रूफ किया था, ये कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ लिख सकते हैं कि डी बी एम, ट्राइंगल डी बी एम एंड ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इसलिए क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो डी बी और ए सी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि बाय सी पी सी टी, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इसलिए ये और ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए तीन चीज़ें हमें मिल गई यहाँ पे, एक एंगल, साइड एंड दूसरी साइड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख दे, डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। हमें यही प्रूव करना था थर्ड पार्ट में। चलिए अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। हमें फोर्थ पार्ट में करना है सी एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी। ठीक है, और जो हमारा फिगर था वो ये था, ये और ये। ठीक है, ये एम था, ये डी सी और ये ए बी था। और हमें ये दोनों इक्वल दी गई थी, एम सी और डी सी।
देखिए पहले हम करेंगे कि डी सी इक्वल टू ए बी होगी, क्यों, बाय सी पी सी डी। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी ये वाली साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी बाय सी पी सी डी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लिख देंगे कि डी सी और ए बी अगर इक्वल हैं, डी सी इक्वल्स टू ए बी। अब हम डी सी को क्या लिख सकते हैं, डी सी को हम डी एम प्लस सी एम लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे डी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी। अब देखिए एम सेंटर पॉइंट था डी सी का, मीन्स कि ये और ये इक्वल होंगे, और हमें यहाँ पे चाहिए सी एम के टर्म में, तो हम दोनों को सी एम के टर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे सी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी। क्यों, क्योंकि ये गिवन है हमारा कि डी एम और सी एम क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2cm इज इक्वल टू ए बी। अब cm को ऐसे रखेंगे तो 2 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, हो जाएगा 1/2 AB। ठीक है, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, यही हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, और ये हमारा आंसर है। ठीक है।